पॉइंट्स टू अप्लाई इन टास्क टू एसे राइटिंग। अब ये कुछ अहम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है एसे राइटिंग में। द टॉपिक्स ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड नो स्पेशलिस्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे आपको कोई टॉपिक मिल जाए, ठीक है, कोई स्पेस साइंस से रिलेटेड है या इस तरह की चीजें वगैरह, एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक जो भी होगा जनरल इंटरेस्ट का होगा। यू कैन नेवर एवर से कि जी ये टॉपिक तो बिल्कुल ही मेरी नॉलेज में, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था ऐसी चीज। ठीक है, तो वो तो खैर डिपेंड करता है अगर आप इतना आउट ऑफ टच हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट जो भी टॉपिक होगा वो जनरल इंटरेस्ट का होगा। टॉपिक्स कैन इंक्लूड ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल से कोई रिलेटेड, अकोमोडेशन, करंट अफेयर, शॉप्स एंड सर्विसेज, हेल्थ एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि इन सिचुएशंस में से होंगे जो कि आपको आ सकते हैं ऐसे राइटिंग में। यू मस्ट राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस, नोट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। कि आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने, ना कि आपने नोट्स की सूरत में कोई हेडिंग्स और इस तरह की चीजें करनी। Do not copy whole sentences or long phrases from the question. The examiner will recognize them and they will not count towards the minimum number of words you must write. कि आपने कोई भी कंप्लीट फ्रेज को नहीं आपने कॉपी करना या सेंटेंस को, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लें, उसमें कुछ सिनोनिम्स वगैरह का चेंज करके या उनके ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, और फिर आप अपना जो है इंट्रोडक्शन, क्योंकि खास तौर पर ये जो बात की जा रही है इंट्रोडक्शन के बारे में की जा रही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने बेसिकली क्वेश्चन को ही रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, सो ये आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल एज इट इज आप किसी भी सेंटेंस या फ्रेज को कॉपी ना करें क्वेश्चन से, वरना फिर आपके मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ फ्यू की थिंग्स टू रिमेंबर। अब ये कुछ चंद अहम चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। रीड द क्वेश्चंस एंड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन देम। ठीक है, अब जो वहां पर आपको क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपने उनको बड़ी एहतियात से पढ़ना है, बजाय कि इसके कि आप कहेंगे ये तो मैंने कई दफा पढ़ी हुई है, वही 40 मिनट्स लिखा हुआ है या 250 वर्ड्स की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, सो आपने ये नहीं सोचना कि आपने तुमको कई दफा पढ़ा है। यू मस्ट रीड द क्वेश्चन एंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, एनालाइज द टॉपिक एंड द टास्क। ये नहीं कि आपने टॉपिक जस्ट पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये फिर आपके लिए काफी एक प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आइडियाज की चेन जहां पर भी ब्रेक कर गई वहां पर आपका हाथ रुक जाएगा और फिर वो आपका टाइम जो है वो तो नहीं रुकेगा, टाइम तो चलता रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले टॉपिक को एनालाइज कर लें और टास्क को, और आप देखें कि ये किस तरह का टॉपिक है, इसमें क्या सिर्फ आपको डिस्कस करना है या आपको अपना ओपिनियन भी देना है, या इसमें कोई एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, या इनको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी कहा जाता है, कोई ऐसा टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है टॉपिक और टास्क को। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज टू बी यूज्ड इन योर राइटिंग। अब आपने जहन लड़ाना है। ठीक है, जब आपने एनालाइज कर लिया टॉपिक को, आपको अंदाजा हो गया टॉपिक की क्या नेचर है, अब आप उस पर आइडियाज के लिए जहन लड़ाएं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है, सो आइडियाज को आप जो फेच करेंगे वो आपकी वेरी प्योर नॉलेज है, जिससे मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। ये जो ऐसे राइटिंग है इट्स मच डिफिकल्ट देन लेटर राइटिंग, क्योंकि इसमें आपको सिचुएशन नहीं दी जाती है जिसके अंदर सिर्फ आपको अपने आइडियाज को जो है वो लेके आना है, बल्कि आपको ऑल टुगेदर अपने जो है वो थॉट्स जो है उनको डिलीवर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वर्ड्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगी आपकी आइडियाज को क्रिएट करने में। डिसाइड व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड टेक साइड्स इफ यू आर आस्क्ड टू। अब देखिए टॉपिक अक्सर औकात होंगे टू साइडेड। ठीक है, सम पीपल थिंक दिस एंड सम पीपल थिंक दैट, सो वो अब आपको दोनों में से किसी एक पे होगा जी, गिव योर ओपिनियन, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब आपको डिसाइड करना है। तो ये जो आपने डिसाइड करना है कि आप क्या सोचते हैं टॉपिक के मुतालिक और फिर किस साइड पर आप हैं, ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया। तो ये भी आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐड करना होगा, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपने देना। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 40 मिनट्स आपके कुछ डेडिकेटेड टाइम होगा, भी हम लोग देखते हैं सजेस्टेड टाइमिंग जो कि आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं 40 मिनट्स में, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फिट योर आइडियाज इनटू एन एसे प्लान डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। देखिए अब आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने डिसाइड किया है, बेसिकली वो आइडियाज जो है वो आएंगे ऐसे में एक पैराग्राफ में। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स, बल्कि 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो अब आपके जो आइडियाज आपने क्रिएट किए हैं उनको ऐसे में कैसे लेके आना है, उसके लिए अब आपको एक प्लान जो है वो चाहिए। So this is what you need to do. Always have a plan before you start writing.
ठीक है, विदाउट प्लानिंग या विदाउट प्लान अगर आप शुरू कर देते हैं, सो आई मीन सम टाइम्स इट हैपेंस विद एवरीवन कि कहीं ना कहीं आपका माइंड का प्रोसेस जो है वो ऐसा ब्रेक कर जाता है, तो फिर आइडियाज ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिगिन राइटिंग योर ऐसे नाउ, अब आपने ऐसे जो है वो लिखना शुरू करना है। तो ये एनालाइज करने से अपने स्टार्ट लेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आइडियाज को, टॉपिक के ऊपर डिसाइड करेंगे अपने आइडियाज को आपने ऐसे में किस तरह से डिवाइड करना है पैराग्राफ्स में, एंड देन यू हैव अ वेरी क्लियर प्लान, और उसके बाद फिर आपने राइटिंग शुरू करनी है।